हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तलहा और ये कोई क्लिक बेट नहीं है। मैं आज आपको एक वो तरीका बताऊंगा जो पाकिस्तान की टॉप 1% और सारी बड़ी कंपनीज, क्योंकि मेरा खुद एक मुल्क की बहुत बड़ी ट्रेजरी के साथ ताल्लुक है, वो यूज़ करती हैं टू मेक मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। मैं आपको जो प्लान बनाऊंगा उसमें आपने मंथली 35,000 सेव करने होंगे। ये एक मिनिमम बेंचमार्क मैंने रखा है, आप इससे कम भी और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन आई वांट टू गिव यू एन आइडिया कि आप कितने अरसे में कितने पैसे बना सकते हैं इफ़ यू डू what I'm going to tell you or what I'm trying to explain now. So सबसे पहले आपको आपके सामने मैंने मुफाप यानी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में जाके जो शरिया कंप्लाइंट डेडिकेटेड इक्विटी रिटर्न्स हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं। आपके सामने हैं ABL, अल्फला, एटलस, मीज़ान। इन सब के इस साल के रिटर्न यानी 1 जुलाई 2024 से लेके आज तक के जो रिटर्न्स हैं वो हैं 47%, 48%, 51%, 55%। आप ये देखें कि अगर आपने एक साल इन फंड्स में पैसे रखे होते तो आपको अब तक 64% रिटर्न मिल चुका होता है, यानी 100,000 पे 64,000, 1 करोड़ पे 64 लैक्स। ठीक है, 66, 68 और 79, 69। दिस इज फॉर 365 डेज। अगर आप 3 इयर्स की बात करें तो 156% सबसे ज़्यादा मीज़ान का है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 136 जो कि ABL का है। ये अमेजिंग रिटर्न्स है। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप हर महीने 35,000 रुपीज़ सेव करें, और उसके बाद फिर आप 35,000 सेव करें और अपने उसमें से जो 65% फंड्स हैं, यानी 35,000 का 65%, ये आप डालें इनकम फंड में, म्यूचुअल फंड के इनकम फंड में। और इक्विटी फंड में 35% डालें, यानी अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 1 लाख है तो उसके 65,000 इधर और 35% इधर। 35,000 के लिए आप कैलकुलेट कर लें, एंड देन हम अज्यूम ये करते हैं कि इनकम फंड का एनुअलाइज रिटर्न है 10%। आपको ये भी पता है ये पाकिस्तान में फ्लक्चुएट करता रहता है, ये 20% तक भी गया था पिछले साल, मगर मैं इसको फॉर द सेक फॉर टेकिंग अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट मैं 10% रखूंगा। ठीक है, और इक्विटी फंड का मैं रिटर्न 40% रख रहा हूँ, हालांकि आपके सामने मैंने आपको भी दिखाया है कि रिटर्न गोज एज हाई एज 50%। ठीक है, ये एक सबसे पॉजिटिव एस्टिमेट है। उसके बाद फिर मैंने इससे थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी रखा है, जिसमें इक्विटी फंड का रिटर्न 30% पे रखा है। इसी तरह मैंने एक और आपके लिए दिया हूं, जिसमें इक्विटी फंड का रिटर्न 25% रखा है। सो ये बेसिकली इनकम फंड का रिटर्न एनुअलाइज्ड होता है, इक्विटी फंड का एब्सोल्यूट होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को फॉर 1 ईयर कैलकुलेट करें तो एनुअलाइज्ड रिटर्न 15.25% होता है ना। एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज्ड रिटर्न में क्या फ़र्क है, विल गेट लेटर इनटू इट, या फिर किसी और वीडियो में, क्योंकि वो इट विल गेट टू कॉम्प्लिकेटेड। सो अब उसके बाद फिर आप एक वेबसाइट है, अगर आपको चाहिए होगी ये एक्सेल शीट भी और ये लिंक भी, मैं आपके साथ कमेंट करें, मैं शेयर कर दूंगा। ये SECP अमेरिका की एक वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर है। ये आसान कैलकुलेटर है, कोई भी यूज़ कर सकता है। सो मैं उसमें अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, मंथली कंट्रीब्यूशन आप 35,000 रुपीज़ करें, यहाँ पे डॉलर आ रहा है 35,000। हम कहते हैं 10 साल तक हम ये रखेंगे और एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट है 20.5%, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि इक्विटी जो है आपको जो रिटर्न दे रही है वो 35%, सॉरी 40% एब्सोल्यूट रिटर्न दे रही है। सो आप कंपाउंडिंग करेंगे मंथली तो इन 10 ईयर्स यू विल हैव 13.5 मिलियन, यानी 1 करोड़ 35 लाख रुपीस। ठीक है, इसी तरह अगर हम अ, थोड़ा सा कम पे जाएं, यानी कि हम जाएं कि हम कहें कि जो एब्सोल्यूट रिटर्न इक्विटी का है वो है 25%, तो हमारा एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है 15.25% होगा। और अगर हम कंजर्वेटिव में जाते हैं तो 30% पे 17% रिटर्न होगा। तो अगर हम अज्यूम करें कि हमारा 17% एनुअलाइज्ड रिटर्न है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं मंथली, यानी कि इंटरेस्ट रेट आपका हो गया 17% और मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, तो हमारी, आप ये ग्राफ्स देख लें किस तरह हमारी सेविंग जाएगी। तो हमारी टोटल सेविंग होगी 10.8 मिलियन, यानी 1 करोड़ 8 लाख। और तीसरे केस में हम अगर देखते हैं जिसमें और हम कहते हैं कि यार चलें इक्विटी पे रिटर्न और कम मिला है,
तो 9.7 मिलियन 97 लाख तो आपको मिलेंगे। आप ये चीज़ देखें कि ये सारे के सारे मैंने जो एक्चुअल रिटर्न्स हैं इस वक्त 56%, मैंने उससे नीचे लेके आया हूँ 40% पे, 35% पे, 25% पे। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट्स अगर अच्छे तरीके से जाती हैं और आपके इनकम जो फंड है उसके रिटर्न्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो यू कैन क्रॉस 10 मिलियन इन 7 years और सो। बट दिस इज़ ऑल टू मोटिवेट यू टू स्टार्ट डूइंग योर सेविंग्स और आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और 65% आपको मैं इनकम फंड में रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लो रिस्क है। क्योंकि वो लो रिस्क है तो खुदा ना खास्ता हम अज्यूम करें कि इक्विटी डाउन भी हो जाती है, इक्विटी में लॉस भी हो जाता है, तब भी आपको उस 65% जो आपने इनकम फंड में डाला है उससे आप बहुत अच्छे पैसे बना लेंगे। सो दिस हमने हर तरह से इसमें रिस्क को कवर कर लिया। सो आप ये स्टार्ट करें स्ट्रैटेजी। आप जब ये शुरू करेंगे, 1 साल कंसिस्टेंटली करें, आपको उसमें मज़ा आने लगेगा और आप देखेंगे उसके बाद आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी, रिजल्ट्स खुद बहुत मोटिवेटिंग होंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।